हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? है ना। तो सानिका ने क्या डिसाइड किया है, 1 जनवरी से 2016 से क्या डिसाइड किया है, सेविंग करने का डिसाइड किया। उसने 1 जनवरी को कितना सेविंग किया, ₹10, 2 जनवरी को 11, 3 जनवरी को 12। तो ऐसे उसने 31 दिसंबर 2016 को कितना सेविंग किया है ना। वो आपको निकालना है और उसके साथ साथ आपको क्या बताना था कि टोटल सेविंग बताना है। मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो भी सेविंग होगा उसका टोटल निकालना है। समझ में आया? चलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे हियर ए इक्वल टू क्या है, 10 है, और डी हमें क्या निकालेंगे, कैसे, ये T2 हो गया, ये T1, तो ये T2 माइनस T1 करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कितना, 1, है ना। ₹1 से बढ़ जाएगा, है ना। 1 जनवरी को 10 है, 2 जनवरी को 11 है तो ₹1 बढ़ गया, और 3 जनवरी को क्या है, 12 है तो ₹1 मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, ₹1 है। तो यहाँ पे सानिकाज फर्स्ट डे सेविंग इक्वल टू कितना है, ₹10। हर सेकेंड डे सेविंग कितना है, 11, और हर थर्ड डे सेविंग कितना है, ₹12। तो वैसे 10, 11, 12, 13 ये हमने एपी में लिखा है। तो गिवन सीक्वेंस इज ना एपी, है ना। तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 10 आ गया, डी इक्वल टू 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ पे हमने किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छे से दिखने के लिए, मतलब समझ में आने के लिए फिर से लिखा है। ईयर 2016 इज अ लीप ईयर, है ना। जो 2016 है वो क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब यहाँ पे एक एक 1 डे क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे 365 की जगह हम यहाँ पे 366 लिखेंगे। समझ में आया? n इक्वल टू 366। s हमें क्या निकालना है, टोटल, मतलब यहाँ पे सम होगा। तो s इक्वल टू 366, है ना। जब भी सम आता है तो हम s वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यस 366 इक्वल टू 366/2 आ जाएगा। n की जगह पे हम 366 लिखेंगे। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 10, 2 इंटू 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू 1 करेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 20 प्लस 366 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 365। 365 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो एज इट इज 362 से डिवाइड करने के बाद 183 आ गया। अभी 20 प्लस 365 इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 385, और ये 183। इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, 70,455। आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया है तो आप चाहे तो यहाँ पे साइड को करके देख सकते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पेंसिल से किया है मल्टीप्लिकेशन। 385 और इंटू 183, 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1, 3 8 जा 24, है ना। तो ये कितना आ गया, 125। 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 11। समझ में आया? 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 68। तो यहाँ पे 6 आ गया। 3 8 जा 20 24, 24 प्लस
6 कितना हो जाएगा 30, है ना। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5A8A3। तो ये इन तीनों का एडिशन करेंगे 5, ये 1 + 8 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 1 + 8 9, 9 + 1 10, यहाँ पे 1 + 3 4, 4 + 3 7, तो कितना आ गया 70,455। समझ में आया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो वही हमने यहाँ पे लिखा था, है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा था, तो अच्छे से देखिएगा। अभी हम लास्ट लिखेंगे। हेंस सानिका सेविंग्स वुड बी कितना हो जाएगा ₹70,455। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and last installment. यहाँ पे एक आदमी ने क्या किया है, ₹8,000 उसने लिया है। तो उसने क्या यहाँ पे आपको क्या बताया है, उसका जो टोटल इंटरेस्ट है कितना 12 मंथ का कितना आगे दिया है यहाँ पे ₹1,360, है ना। 8,000 और ये उसका जो इंटरेस्ट है वो है, टोटल इंटरेस्ट आ गया 12 मंथ का, है ना। तो इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट जो है ना, जो एक इंस्टॉलमेंट है क्या है ₹40 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट बताना है। तो यहाँ पे मनी ही बोरोज मतलब उसने कितना स्टार्टिंग में लिया था, तो कितना 8,000, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है ₹1,360, है ना, 12 मंथ का। तो टोटल अमाउंट ही विल पे आफ्टर 12 मंथ, टोटल अमाउंट वो पे करेगा कितना, ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें टोटल उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है और उसने स्टार्टिंग में जो लिया था, टोटल इंटरेस्ट और जो स्टार्टिंग में उसने जो रुपीस लिया था, बोरो किया था, उसका एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹9,360। इतना उसको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, तो n = 12 मंथ। यहाँ तो ऑलरेडी दिया था कि जो n है 12 है, मतलब 12 मंथ का है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, लास्ट मंथ, है ना। तो 12 मंथ का ही निकालना है, तो इसलिए 12। तो यहाँ पे यस 12 आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे उस हमें कितना आ गया टोटल पता है ना, तो यहाँ पे लिखा है हमने। तो यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय ₹40, जो इंस्टॉलमेंट है वो ₹40 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो डी डिफरेंस कितना है ₹40 का, तो -40 लिखा है। और यहाँ पे हमने जो वी नो दैट यस n = n/2 2a + n-1 * d, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यस n है ना, कितना है 9,360। तो यहाँ पे n का वैल्यू 12/2, यहाँ पे 2 है ना, ए का वैल्यू पता नहीं, प्लस 12 - 1 * d, है ना। जो ए होगा क्या होगा, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, है ना। T1 का वैल्यू मतलब ए होगा। तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 2a + 11 कैसे आ गया, 12 - 1 हो गया तो कितना 11, 11 * यहाँ पे d का वैल्यू -40 था, तो कितना आ गया -40 * 11 कितना हो गया 440,
माइनस 440। तो 2a एज इट इज रखेंगे, ये 6 इस साइड गया तो कितना, 6 से इसको डिवाइड किया तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 5 जा 30, कितना बचा 3, 6 जा 60, इज 0 एज इट इज। तो कितना आ गया आपका डिवीजन करने के बाद 1560 इक्वल टू 2a माइनस 440 एज इट इज लिखा है हमने। तो अभी ये 440 इस साइड गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो गया। अभी ये 2a एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन कितना आ गया 2000, ये 2a एज इट इज लिखा है, ये 2 इस साइड गया तो डिवाइड में आ गया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इज 0 इज 0 इज 0, तो कितना आ गया 1000 इक्वल टू a। तो a इक्वल टू 1000 आ गया, समझ में आया। कहा कि यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे नाउ tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। t12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो t12 यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, a का वैल्यू 1000 आ गया, है ना। तो यहाँ पे 1000 प्लस 12 माइनस 1 करेंगे तो 11, डी का वैल्यू माइनस 40, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 440। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया 560, t12 कितना आ गया 560, तो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 560। तो हेंस अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 1000 रुपीज एंड अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 560 रुपीज। आपको ये सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। 1000 माइनस ये 0 0 एज इट इज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हम क्या लेंगे, इसमें से यहाँ पे एक गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, है ना। इसमें से यहाँ पे एक गया तो यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 5, इसमें से 1 यहाँ पे गया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 560 आ गया। तो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन समझ में आया ना। तो चलिए तो हेंस अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखिएगा। चलिए अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट scheme. In the first year, he invested rupees 5,000. In the second year, rupees 7,000. In the third year, rupees 9,000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years, है ना। तो यहाँ पे सचिन फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट कितना है रुपीज 5,000, और इसका सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट 7,000 और थर्ड ईयर 9,000। तो यहाँ पे 5,000 7,000 9,000 गिवन सीक्वेंस इज है ना एपी, है ना। गिवन सीक्वेंस क्या है एपी है। तो ए इक्वल टू 5,000, डी यहाँ पे 7,000 माइनस 5,000 करेंगे तो 2,000 आ गया। अभी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, कैसे आ जाएगा यहाँ पे बताया है ना, कितने ईयर्स के लिए बताया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, है ना। तो इसलिए आपका एन का वैल्यू 12 आ गया। तो यहाँ पे यस 12 हमें निकालना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है 12 ईयर्स का। तो यहाँ पे यस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे यस 12 इक्वल टू 12 अपॉन 2, यहाँ पे 2 इंटू 5,000 प्लस 12 माइनस 1 ए इंटू 2,000, है ना। तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 2 इंटू 5 10, तो ये 3 0 एज इट इज। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 11 इंटू 2,000 एज इट इज लिखा है हमने, 6 एज इट इज, इसको एज इट इज लिखा है। 11 इंटू 2 करेंगे तो 22, ये 3 0 एज इट इज। तो
इन दोनों का एडिशन हो गया तो कितना आ गया 32,000 इंटू 6। इन दोनों का हमने क्या किया मल्टीप्लीकेशन, 6 2 ज़ा 12, 2 आ गया, यहाँ पे 1 बचा, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 बचा तो 19, तो कितना आ गया यहाँ पे 1,92,000। यस 12 इक्वल टू 1,92,000 है ना। हेंस सचिन्स टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ₹1,92,000 रुपीज आ गया ना। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया ना, अच्छे से देखिएगा। तो हमें क्या निकालना था पता चला ना, यहाँ पे क्या निकालना था हमें, सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000, सेकेंड ईयर उसने इन्वेस्ट किया 7,000, थर्ड ईयर 9,000, तो ये एपी में है ना, तो इसका हमने डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 2,000, समझ में आया। तो हमें उसका 12 ईयर्स का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो निकालना था। टोटल मतलब यहाँ पे सम करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एसएन वाला जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे यूज किया है सिंपली, समझ में आया। तो हमें जो 12 ईयर का जो सम है टोटल है वो हमें यहाँ पे कितना मिल गया, यहाँ पे हमने वो लिखा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देयर इज एन auditorium with 27 rows of seats. The 27 rows of seats, there are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, and 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the ऑडिटोरियम, हमें निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज है ना, तो कैसे ऑडिटोरियम में क्या है सीट्स है, कैसे है देखिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखो ये ऑडिटोरियम है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे करके ये लास्ट रो है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, ये लास्ट 27th रो समझिए है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, सीट्स विथ 27 rows of seats, there are 20 seats in the first row है ना, 22 seats in the second row है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 27 है ना। फर्स्ट रो में कितने सीट्स है, यहाँ पे कितना दिया है आपको 20, सेकेंड रो में कितने हैं 22, और थर्ड रो में कितने हैं 24 है ना। तो ये कैसे यहाँ पे दिया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड आल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम है ना। हमें 15 नंबर के रो में कितने सीट्स है वो निकालने हैं, और ऑडिटोरियम में कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो भी निकालना है। तो हमें यहाँ पे T15 निकालना है और यस टोटल है ना, यस 27 निकालेंगे, समझ में आया। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 27, नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो कितने 20, नंबर ऑफ सीट्स इन सेकेंड रो 22, नंबर ऑफ सीट्स इन थर्ड रो कितना है 24। अब ये 20, 22, 24, 26, ये यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का है, ये हमें समझ में आया। तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस इज है ना एपी, तो ए इक्वल टू 20, डी इक्वल टू 20, 22 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंस 2 का, समझ में आया। वी नो दैट Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। जो 15 नंबर का जो रो है वहां पे कितने सीट्स है वो निकालना है, तो हाँ हमें तो पता नहीं है, तो इसलिए हमने T15 लिखा है, तो T15 बोल के ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा वहां पे कितने सीट्स है। तो T15 इक्वल टू ए का वैल्यू 20 है प्लस एन का वैल्यू 15 माइनस 1, तो यहाँ पे D 2 है,
इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया 14, 14 इंटू 2 28, ये 20 एज इट इज। अभी ये 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 48, तो T15 इक्वल टू 48 आ गया। तो यहाँ पे 15 नंबर के जो रो है वहां पे 48 सीट्स है। आगे देखिएगा यहाँ पे नाउ S27 निकालेंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालना है। तो यहाँ पे लास्ट वाला रो कितना है 27 है, तो टोटल है ना कितने 27, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 27 अपॉन 2, यहाँ पे n की जगह पे 27, 2 इंटू ए का वैल्यू 20, तो 2 इंटू 20 40, ये 27 माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 27 अपॉन 2, यहाँ पे 40 प्लस ये 27 माइनस 1 करेंगे तो 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा 52, ये 40, ये 27 अपॉन 2, यहाँ पे एज इट इज इन दोनों का एडिशन हो गया तो कितना आ गया 92 आ गया। तो 92, ये 92 इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 46, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया S27 इक्वल टू 12 इंटू 42। Hence the number of seats in the 15th row is 48 and there are 1242 seats in the auditorium। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग्स वेर इन AP, the sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degree more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 Celsius, then find the temperature on the other 5 days. तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, मंडे से लेके सैटरडे तक का जो टेम्परेचर का रीडिंग है ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है रिकॉर्ड किया है ना। कारगिल क्या है एक प्लेस है ना, कारगिल जो प्लेस है वहाँ पे ये रीडिंग लिया है। तो हमें यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, जो वेडनेसडे का तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, लेकिन जो बचे हुए 5 दिन है मंडे टू सैटरडे का रीडिंग लिया है, तो उसमें से वेडनेसडे का हमें पता है, बाकी के जो 5 दिन बचे हैं उनका हमें यहाँ पे रीडिंग लेना है। तो चलिए, द रीडिंग्स ऑफ द टेम्परेचर वेयर इन AP है ना, AP में है। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D मानेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ मंडे कितना है ये मानेंगे, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे कितना है A प्लस D है ना, ये पता है ना आपको। तो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना हो जाएगा A प्लस 2D, टेम्परेचर ऑफ थर्सडे कितना होगा A प्लस 3D, टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे कितना होगा A प्लस 4D, टेम्परेचर ऑफ सैटरडे कितना होगा A प्लस 5D है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने इसको ऐसे माना है A प्लस D है ना। तो आपको पता है AP में हम कैसे उसको इंक्रीज करते हैं सीक्वेंस में, A प्लस D, A प्लस 2D, समझ में आया। तो यहाँ पे बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे मंडे एंड सैटरडे वॉज, यहाँ पे द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। जो मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो 5 गुना ज़्यादा है ना, किससे, ट्यूसडे एंड सैटरडे से, है ना। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मंडे और सैटरडे का, यहाँ पे मंडे क्या है A और सैटरडे क्या है A प्लस 5D, तो उसका एडिशन करेंगे तो ये जो किससे, ट्यूसडे एंड सैटरडे का जो टेम्परेचर है ना, उसका एडिशन कितना 5 ऐड किया है, समझ में आया। तो उसमें जो टेम्परेचर है उसमें 5 ऐड करेंगे, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे A प्लस A
2a हो गया, ये 5d एज इट इज, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो कितना हो गया 2a, ये 5 एज इट इज, ये d प्लस 5d कितना हो गया 6d, तो यहाँ पे 2a एज इट इज, ये 2a इस साइड गया तो -2a, ये 5d है ना। तो यहाँ पे 5d, ये 5 कहाँ से लिखा है हमने, ये 5 इस साइड गया तो -5, ये 5d हमने इस साइड लिया है तो -5d हो गया, तो 6d -5d इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे है ना, तो कितना आ गया 1d, मतलब यहाँ पे d लिखेंगे, ये 2a ये -2a कैंसिल हो गया, ये -5 एज इट इज, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। समझ में आया? तो चलिए आगे। सेकेंड कंडीशन में क्या है, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है -30 डिग्री सेल्सियस है ना, दिया है यहाँ पे। सेकेंड कंडीशन दिया है उसमें हम पुट करेंगे, वेडनेसडे को हमने क्या माना है, यहाँ पे क्या है, वेडनेसडे को a+2d इक्वल टू कितना -30 डिग्री सेल्सियस। ए का वैल्यू क्या आ गया पता नहीं, तो इसलिए प्लस, डी का वैल्यू -5 है पता है ना, तो 2 × -5 कितना है -10, ए एज इट इज, ए -30 एज इट इज, तो -30 ए -10 इस साइड गया तो +10, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो -20, ए इक्वल टू -20, हेंस टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज निकालेंगे, हमें ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, तो मंडे हमें वेडनेसडे का पता है, आप वेडनेसडे का टेम्परेचर नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे है ना, ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का हमें यहाँ पे पूछा है टेम्परेचर, आपको वेडनेसडे का नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। समझ में आया? आप चाहे तो नहीं लिखे तो भी चलता। तो चलिए यहाँ पे मंडे को हमने ए माना था, ए का वैल्यू कितना आ गया -20 डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे। यहाँ पे ट्यूसडे का a+d है, तो यहाँ पे ए की जगह पे -20, डी की जगह पे -5, तो ये -20 ये -5 कितना हो जाएगा -25 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का ऑलरेडी दिया था हमें, उसको एज इट इज लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बताया है, चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है क्या नहीं। तो यहाँ पे ए की जगह पे -20 प्लस 2 × -5 -10, तो -20 -10 -30 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो जो भी आपको ए का वैल्यू डी का वैल्यू मिला है वो करेक्ट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्सडे का a+3d इक्वल टू -20 प्लस 3 × -5, तो कितना आ गया -15 -20 कितना हो गया -35 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे का a+4d इक्वल टू -24 × -5, तो कितना आ गया -20 -20 तो कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो सैटरडे का कितना आ जाएगा -20 × +5 × -5 कितना आ जाएगा -20 -25 कितना आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस है ना। ये देखिए एपी में आ गया ना -5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे डिफरेंस है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए वो अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। समझ में आया? चलिए अभी लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? लास्ट नंबर का क्वेश्चन इजी है ना, जब अब तक जैसे सॉल्व किया था वैसे ही है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ऑन द वर्ल्ड Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree. In the second row there is two trees. In the third row 3 trees, and so on. Find the total number of trees in the 25th rows है ना। तो यहाँ पे
ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या है, ट्री प्लांटेशन किया है। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, है ना। ये फर्स्ट रो में एक ट्री है ना, वन ट्री, है ना। सेकेंड रो में टू ट्री, थर्ड रो में थ्री ट्री, है ना। तो वैसे यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे बताया है ना 25 रोज। तो ये 25 नंबर का जो रो है, यहाँ पे 25 ट्रीज है और 25 रो है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्री निकालने हैं, है ना। तो चलिए, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 25। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन फर्स्ट रो कितने हैं, 1। नंबर ऑफ ट्रीज इन सेकेंड रो कितना है, 2। नंबर ऑफ ट्रीज इन थर्ड रो कितना है, 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्योंकि डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस इन एन एपी कितना है, एक गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो ए इक्वल टू 1 है, डी इक्वल टू 2 - 1 करेंगे तो 1 आ गया। S25 क्या आ जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना। तो S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस 25 - 1 इंटू 1। तो यहाँ पे 25 - 1 करेंगे तो 24, 24 इंटू 1 करेंगे तो 24, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 24, यहाँ पे ये 25 अपॉन 2 है, इसको एज इट इज, ये 2 है इंटू 26 है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 हमने लिखा है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो कितना आ गया, S25 इक्वल टू 325। हेंस देर आर 325 ट्रीज इन 25 रोज, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन आपको करके बताती हूँ, समझ में नहीं आया है तो। 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, 5 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 325 आ गया ना। तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा